जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ताहिर सरोवर मीर और आप देख रहे हैं मीर टॉकीज। आज आपको एक तो कौम को मुबारकबाद देनी है कि उस पर्चे का, उस एफआईआर का जो नतीजा तो वैसे तो एक दो दिन हो गए हैं और वही आना था। मेरी मुराद आमना उस्मान और जनाब उस्मान साहब और अदाकारा उज़्मा और अदाकारा हुमा साहिबा पे जो जुल्म के पहाड़ टूटे थे और वो मजलूमियत का इश्तहार बनी थी, वो उस हवाले से मैं कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि मैं तो पहले ही कहा सी कि सुलह हो जानी है, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़े 12 आने। तो वजह क्या है, कैसे कह दिया था? मैं कोई पॉमिस नहीं हूँ, मैं कोई नजूमी नहीं हूँ और ना मैं रात 11 बजे 10 बजे वाले प्रोग्राम में तजिया करना। तो फिर कहा किस लिए, कैसे कह दिया था मैंने? एक तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि पाकिस्तान के डिज़ाइन और स्ट्रक्चर से जो लोग वाकिफ़ हैं वो जानते हैं कि मलक रियाज साहब मोहसिन पाकिस्तान, पाकिस्तान का स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी जो पाकिस्तान पे एहसानात हैं उसका बोझ नहीं भाईजान उठा सकता। इसलिए हालांकि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व भी नहीं थे, ना मलक साहब ख़ुद इन्वॉल्व थे, ना कोई उनका बच्चा इन्वॉल्व था, ना ही हाँ वो जो बच्ची उनकी करीबी या दूर की रिश्तेदार बयान की जाती है आमना उस्मान, उसकी इखलाकी मदद या वो छापे में वो साथ थी, तो मलक साहब का नाम आ गया। अब मलक साहब का तो, मलक साहब के लिए तो कहा जाता है कि नाम ही काफ़ी है, तो इस केस का हो नहीं सकता था, कुछ भी नहीं हो सकता था। उसकी वजह यह है कि एक तो दूसरी जो पार्टी है वो उज़्मा अदाकारा और हुमा मॉडल और अदाकारा। अब ये बताएं कि पाकिस्तान में तो एक्ट्रेस को या अदाकार को या आर्ट एंड कल्चर को तो रिस्पेक्टेबल समझा ही नहीं जाता। यहाँ हमारे एक मरहूम वज़ीर आज़म थे मोहम्मद ख़ान जुनीजो, बड़े शरीफ आदमी थे, बड़े ही नोबल और डेमोक्रेटिक आदमी थे, लेकिन उन्होंने फ़नकारों के बारे में कहा था कि बाबा साईं बैठाओ इन्होंने मरासियों को अलहदा बैठाओ। तो जुनेजो साहब तो साईं आदमी थे, तो उन्होंने कह दिया कि मरासियों ने इन्होंने साइड पे बैठाओ। तो वैसे तो इसी तरह लेबल किया जाता है हमेशा। और हम कैसे कह रहे थे कि इस पर्चे का, इस एफआईआर का कुछ नहीं होगा, उसकी वजह है कि ये छोटी सी समरी सुन लें कि आपको फ्लैशबैक में थोड़ा सा मैं लिए चलता हूँ कि पाकिस्तान बनता है, लियाकत अली खान साहब का मर्डर होता है, पहले वज़ीर आज़म, साजिश का आज तक पता नहीं चला। मोहतरमा फातिमा जनाब मादरे मिलत, साजिश का पता नहीं चला। मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन जाता है, पर्चा किसी दिन आज नहीं कटिया जाता। बहुत देर बाद भुट्टो साहब इधर हम उधर तुम, उन्होंने नारा लगा दिया था, जमात इस्लामी और हमारे राइट विंग जो है उन्होंने सारे ने मिल के तो वकूआ उन्होंने ना तो पाता कि जी भुट्टो साहब ने कहा था कि इधर हम उधर तुम, यानी कि एक हंसी आती है कि भाई किस तरह से यहाँ वकूए होते हैं, किस तरह से वारदातें होती हैं और उनको उन्वान दे दिया जाता है। बहरहाल ये कहानी वो इसी तरह होना था, इसी तरह हुआ और इस पे जो है वो 1.5 लाख वीडियो आ गई। कोई किसी ने कहा जी कि ये है वो है फलां है, देखिएगा मजलूम पहली दफ़ा जो है वो कटहरे में खड़ा किया जाए। एक तो पाकिस्तान में पहली दफ़ा बहुत काम होते हैं कि जी पहली दफ़ा ताकतवर को जो है वो उसका एहतसाब हो रहा है, नवाज शरीफ पहली दफ़ा, और भाई पहली दफ़ा एहतसाब हो रहा है, पहली दफ़ा गोली नहीं लगी थी लियाकत अली खान को, वो बड़ा आदमी नहीं था। भुट्टो साहब को फांसी लगी थी, वो बड़े आदमी नहीं थे। तो ये पहली दफ़ा जो है ना, ये जो रात के 9 बजे 10 बजे 11 बजे बैठ के जो सस्ती टाइयाँ लगा के ये जो सारे वो गलत तारीख बता रहे होते हैं पाकिस्तान की, तो पहली दफ़ा नहीं भाई, ये वो लूप है, वो फिल्म है जो शुरू दिन से ही यहाँ चल रही है। तो उज़्मा के लिए बड़ा कुछ कहा गया कि जी फलां है, ये है, वो है, फलां है, हीरा मंडी से है, और हमने पहले सब बता दिया, हम बाजी ले गए कि उज़्मा तो आज सुनने चलें
عظما کی بات ہوئی ہے تو میں نے کہا کہ چلیں عظما کی ہی بات کر لیتے ہیں کہ بھئی عظما ہیرا منڈی سے نہیں ہے، عظما ہے محلہ سمیہ والا سے۔ محلہ سمیہ والا اور ہیرا منڈی میں فرق ہے، اور ٹیکنیکلی فرق سن لیں کہ محلہ سمیہ والا کو لگتا ہے تھانہ پاٹی، اور جو ہیرا منڈی ہے اس کو لگتا ہے تھانہ ٹی پی، تو ہو گیا نا فرق۔ اب یہ سن لیں کہ یہ جو محترمہ ہماری عظما ہے، ماڈل اور اداکارہ، چلیں ایک طرف تو ٹھیکیدار تھے اور پیسہ تھا اور یہ تھا اور وہ تھا، ظلم تھا، فلاں تھا، ہر ایک کی بولی تھی، تو دوسری طرف کون سی آسمہ جہانگیر تھیں، یا کوئی اس طرح سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جدوجہد اور جمہوریت اور عورت کی سربلندی کا جو ہے معیار تھی۔ وہ بھی بھائی پروفیشنل لوگ ہیں اور کام کرتے ہیں، پروفیشنل لوگ ہیں، محفل سجاتے ہیں، شمع محفل بنتے ہیں، اور ان کا یہ سلسلہ وہ چل رہا ہے۔ ان کی جو عظما کی والدہ ماجدہ تھی ان کا نام تھا منی، اور وہ محلہ سمیہ والا میں تھی، اور آفس ان کا جو ہے یہاں شاہی محلے میں تھا، اور ان کے والد صاحب کا نام جو تھا کیلا یعنی کیلا نہیں، کیلا نام تھا۔ اور وہاں کے جو ہمارے ملنے جلنے والے لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کیلا صاحب جو ہیں وہ ایک دو ان پہ چھوٹے موٹے پرچے بھی ہوئے تھے ناجائز یہ فروشی کے، کو ڈرگ کو دیسی ویسی یہ وہ ٹھرے شرے بیچ لیے، کبھی رکشہ چلا لیا۔ اور ان کی 3 بہنیں، عظما، ہما اور ایک تیسری بہن کا نام اس لیے نہیں لینا کہ وہ اپنی مرضی سے ان کی شادی ہو گئی تھی اور وہ ایک علیحدہ زندگی، اس کاروبار سے علیحدہ زندگی گزار رہی ہیں، اس لیے ان کا نام مینشن۔ ان کا ایک بھائی ہے حیدر، اور حیدر کی شادی ہوئی گڈی سائیں کی نواسی کے ساتھ، گڈی سائیں کی نواسی اور اداکارہ صنم نازی کی چھوٹی بہن۔ اور گڈی سائیں جو ہے وہ بازار حسن کی بڑی دلچسپ شخصیت ہے، اور ان کے اب میں جیسے بتا رہا ہوں کہ عظما، ہما، ہنا، اچھا عظما کی بھی شادی ہوئی تھی، 17 سال کی تھی جب یہ، تو ان کی شادی ہوئی تھی۔ اب شادی ہوئی تھی یہ بھی اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ شادی ہوئی تھی سلمان سے۔ سلمان کون تھے؟ اب سلمان تھے عمران کے بیٹے۔ اب عمران آپ پوچھئے کہ کون تھے؟ عمران صاحب تھے 80s میں جو فلمیں بنتی تھی شباب کرانوی کی، اس میں ایک کریکٹر تھے عمران صاحب تھے، جو وحید مراد اور شاہد، بڑی بڑی کلمیں اور یوں بال، وہ پیچ پورا اور بیل باٹم، وہ یوں لگتا تھا عمران صاحب کے شاہد اور وحید مراد کی کلوننگ کروائی ہے۔ تو وہ کس کے بھائی تھے؟ عنبر اور زرکا۔ عنبر اور زرکا شباب کرانوی کی فلم میں ہی ایک جو سکھیاں ہوتی تھی، بابرہ شریف کی سکھیاں، اور جو جن کا پیر آگے ہوتا تھا کامیڈین کے ساتھ، اگر نرالا ہے، خالد سلیم موٹا ہیں، یا لہری صاحب ہے، تو یہ ان کے ساتھ ان کا پیر ہوتا تھا۔ عمران کی وہ ہو گئیں بہنیں، اور عمران کا اور عمران کی جو بیوی تھی وہ ان کا صحیح نام تو اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن بلو ان کا نام تھا، بلو، اور عمران کا بیٹا سلمان ایک نکھٹو ٹائپ، جو اس طرح کی کہانی اور خانوادوں میں کریکٹر ہوتے ہیں، ان کی خواتین ہی ورکنگ وومن ہوتی ہیں، وہ کماتی ہیں، اور سلمان جیسے بچے جو ہیں وہ عیاشی کرتے ہیں۔ اب جب یہ کام کر رہی تھی عظما، اس کے لیے جو ہے وہ وزٹ کرنے پڑتے تھے دبئی، امارات میں، کبھی یورپ میں، تو سلمان کے لیے ان کو اعتراض ہوا، ان کے گھر والوں کو، کہ یہ وہ بھی کبھی کریڈٹ کا مس یوز کرتا ہے، کبھی جوا کھیلتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، کبھی فلانی عورت وال جانا ہے، کبھی فلانی عورت۔ تو وہ سلمان کی جو عظما سے طلاق ہے وہ باجی کروائی تھی پوپے نے،
اور बाजी पोपे हीरा मंडी का एक बड़ा दिलचस्प और बड़ा ज़बरदस्त करेक्टर है, जो टीना और मलाइका की वालिदा है, बाजी पोपे, और टीना और मलाइका इनकी कज़नें हैं। तो ये जंक्शन जो है इस तरह से जो है मैं आपको जो बयान कर रहा हूँ, इसमें और ये है कि हैदर के साथ तो उज़्मा और हुमा के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और वो खा पी रहा है और अय्याशी कर रहा है, लेकिन इनका जो मामू है यानी मिनी का भाई ताहिर उसका नाम है, वो कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहा है, जो इनके लिए मतलब वो हैदर को अय्याशी कर रहे हैं, मौजा कर रहे हैं, तो मामू का भी जो है वो हक बनता है। और वैसे भी वो आपकी अम्मी का जो है वो भाई है। भाई मामा तो आप लोगों में इम्पोर्टेंट ही बहुत होता है। मामा मूदा मूदा जो है वो फ़नकार एसोसिएशन का आप लोग जानते होंगे, जो पाए शाय खाने के शायकीन लोग हैं, कि मामा मूदा जो है वो उस बाज़ार में चेयरमैन हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद जो है वो चेयरमैनी जो है वो किसी के पास आई नहीं। वो कोई मुतलकुल अनान किस्म के चेयरमैन वाक़या हुए हैं, क्योंकि अपने बाद उन्होंने वो चेयरमैनी मुंतकिल ही नहीं की। तो खैर मैं आपको जो है वो ये बयान कर रहा था कि उज़्मा का जो फिल्म तो उन्होंने एक ही की है, जवानी फिर नहीं आनी में चौथा पेयर था, और वैसे इनका बड़ा स्कोर है। ये एक हमारे वज़ीर आज़म थे, साबिक़ वज़ीर आज़म, उनके बेटे के साथ इनका वो प्यार मोहब्बत रहा। इसी तरह एक बहुत बड़ा क्लब है सरकारी ज़मीन पर लीज़ पर, वो दिया गया, पीछे उसका वो इशू भी बना था जब साद रफ़ीक और ये वो रेलवे में मिनिस्टर थे, तो उनकी भी ये पार्टियां सजाती। और एक लंबी लिस्ट है जो लोगों का दावा है, और वो जो लोग बहुत खुश हैं, मार्क टेली बने हुए हैं कि हमने ये बता दिया कि हीरा मंडी से हैं, तो भाई सुनता जा शर्माता जा। तो ये लंबी एक मेरे पास लिस्ट है, और इसके आगे भी मैं बहुत कुछ आपको सुना सकता हूँ और समझा सकता हूँ। और ज़माना बड़े शौक़ से सुन रहा था, अमी सो गए दास्तां कहते कहते। तो भाई ये दोनों तरफ जो एक तरफ पैसा था, एक तरफ पैसे के पुजारी थे, और पैसे देने वाले और पैसे लेने वाले दोनों, उनका देते हुए हाथ नहीं थकता, इनका लेते हुए हाथ नहीं थकता। और इस खेल में इतना वो कुछ ये हुआ खून, और वो मुझे याद आ रहा है कि भाई चपेड़ें, थप्पड़, ऊ चीखें, और इतना कुछ हुआ, शहादतें हुई, मदई भी बने, मदई और मुद्दाल है। तो उसके पीछे जो है बाद में फिर यही सुलह जो आपसे पहले कही थी। मुझे इस वक्त वो फैज़ साहब का वो शेर याद आ रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि न मदई न शहादत हिसाब पाक हुआ, ये खून खाके नशीना था, रिज़्क़ खाक हुआ। तो हमें और आपको जज्बाती होते हुए थोड़ा सोच लेना चाहिए, और आइंदा कोई भी जब पर्चा दर्ज हो, पहले तो पर्चा ही यहाँ मुश्किल है, अगर दर्ज हो तो उसका आप समझ लें कि 99% जो है यहाँ सुलह ही होती है। बहुत शुक्रिया।